मुकेश पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटा था। उसकी मां अमिता देवी कंपनी में पूछ आई थी। मुकेश 2 दिन पहले कंपनी में आया था। चपरासी ने अमिता देवी को बताया था। मुकेश 24 साल का अच्छी कटकाठी वाला नौजवान था। वो सेठ की कंपनी में पिछले 2 दिनों से बतौर क्लर्क का काम कर रहा था। मुकेश के परिवार में उसकी मां के अलावा 2 बहनें भी थीं। करीब 1 साल पहले मुकेश के पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता भी सेठ की कंपनी में काम करते थे। अपने पिता की जगह ही मुकेश सेठ की कंपनी में काम कर रहा था। मुकेश के इस तरह से गायब होने से उसकी मां अमिता देवी और उसकी दोनों बहनें परेशान थीं। अमिता देवी को उम्मीद थी कि सेठ ने उसे कंपनी के काम से बाहर भेजा होगा, पर चपरासी के द्वारा इनकार किए जाने पर अमिता देवी की परेशानी और बढ़ गई थी। अमिता देवी ने अपने बेटे मुकेश को हर जगह तलाश किया, पर वो कहीं नहीं मिला। आखिर वो गया तो गया कहाँ? ये बात उसकी माँ को बेहद परेशान करने लगी। तो फिर उसने कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से बात की। पहले तो उसने इधर उधर की बात की, फिर उसने बता दिया कि उसकी कंपनी की छुट्टी का समय हो गया था। उस समय काम करने वाले लोग जा चुके थे। मुकेश अपने थोड़े बचे काम को तेज़ी से निपटा रहा था ताकि वह समय से घर लौट सके। तभी सेठ को छोटी बेटी कावित्री काम से कंपनी में आई। वो मुकेश की टेबल के पास आई और अपने हाथ टेबल पर टिकाकर झुक गई। उस समय वो जीन्स और टॉप में थी, जो कि उसके भरे भरे जिस्म पर यूँ कसी हुई थी कि उसकी बदन की ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ साफ दिखाई दे रही थीं। मुकेश अपने काम में व्यस्त था। कावित्री ने उसका ध्यान खींचने के लिए अपना पैर धीरे से पटका। आवाज़ सुनकर मुकेश ने नज़रें उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। कावित्री उसकी टेबल पर हाथ टिकाए झुकी हुई थी, जिससे उसके भारी और दूधिया उबारों का ऊपरी हिस्सा सर से झांक रहा था। वो गार्ड नौजवान व समझदार था। ऐसा देखकर वहाँ से इधर उधर हो गया और कावित्री मुकेश के होठों पर अपने होठ टिकाने की सोच ही रही थी कि तभी मुकेश ने कावित्री को अपने बाहों में लेकर चूम लिया और धीरे से उसके उभार दबा दिए। जब उसे धक्का लगा तो देखा वो तो सपना देख रहा था। उसने देखा वहाँ तो कोई नहीं था, फिर अपना काम निपटाकर वहाँ से चला गया।